हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका परसेंटेज का क्लास तीसरा है और इस क्लास में मैं आपको जनसंख्या पर आधारित जितना भी प्रश्न होता है आज की क्लास के अंतर्गत कराने वाला हूं। तो आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ठीक है ना। तो देखिए आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन कहता है 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी अगर वर्तमान में जनसंख्या 12 लाख है और वृद्धि की दर जो है 4% है। अब समझो भाई, 4% वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो आप समझिए बात को। 4% का अर्थ होता है 1/25, ठीक है। अब इसका अर्थ ये हुआ 25 पर जो वृद्धि हुआ है वो 1 का, यानी 26/25। तो ये वैल्यू यदि आप डायरेक्ट याद रखोगे तो और अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाओगे। अब देखो हर साल जो वृद्धि होती है आपकी वो 26/25 की होती है। वर्तमान में जनसंख्या है अपने पास 12 लाख, तो 5 जीरो लग जाएगा इसके पीछे। हर साल कितनी बढ़ती है 26/25, तो ये 26/25 हो गई। फिर यहाँ से आपका ये 26/25 हो गई। 2 साल बाद इतनी हो जाएगी, ठीक है। ये जनसंख्या आपकी कितने साल बाद होगी भाई? 2 साल बाद। 2 साल बाद। अब 25 से इसको डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 3 बचा और 16 कम 16 और 3 19, 1920 ये हो गया। और 26 का स्क्वायर होता है 676। 1920 और 676 का जब आप गुणा करोगे तो आपके पास जो ऑप्शन बनेगा वो ए 1297,920। 1297,920 इज राइट वन आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बोलो बात यहां तक क्लियर हो गई भाई? तो यही प्रकार का पूरा टाइप रहेगा आपका, जिसमें बेसिक सवाल से लेकर अच्छे लेवल के सवाल तक मैं आपको आज सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन में कहा गया एक गांव की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 6.1/4% की है। तो इसको लिख लो फटाफट से। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है। 6.1/4% का मतलब होता है 1/25। नहीं याद है तो सॉल्व भी कर सकते हो। देखो कैसे, 6 चौक 24 और 1 25, तो 25/4 हो गया। परसेंट का अर्थ होता है 1/100, तो 25 चौका 100, यानी 6.1/4% का मतलब होता है 1/16। 1/16। अब ध्यान से बात समझना है, 1/16 का अर्थ क्या हुआ, यानी 16 पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो कितनी हो रही है 17/16 हो रही है। बोलो यहां तक बात क्लियर है? आगे समझो। और गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगा। अब देखो वर्तमान जनसंख्या है 4096, ठीक है। अब 3 साल के बाद गांव की जनसंख्या, तो पहली साल कितनी बढ़ी है 17/16, फिर से दूसरी साल कितनी बढ़ी है 17/16, तीसरे साल कितना बढ़ा है भाई 17/16। यहां तक बात क्लियर होगी। 3 साल वृद्धि के बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखिए 16 का क्यूब या 16 से सीधा सीधा ही कट जाएगा 4096। 16 का क्यू जो होगा वो 4096 होगा, तो ये पूरी तरह से कट कैंसिल हो गया। अब 17 का क्यू क्या होता है वो आपको यहां से देख लेना है। नहीं याद है तो इतना तो याद ही होगा कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289। अब 289 में 17 से तो गुणा कर ही लोगे ना भाई, तो 17 नेमा कितना होता है 153। बचा कितना अपने पास 15। 17 अट्ठे कितना होता है 136। 17 अट्ठे 136 और 15 कितना हो गया 151। 1 आ गया, बचा कितना 15 और 17 दूनी 34, 34 और 15 कितना हुआ 49। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4913। यही 17 का क्यू भी कितना होता है 4913 होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर से एक बात ध्यान से समझो, एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 6.1/4% बढ़ जाती है। तो 6.1/4% को आप इस प्रकार से लिख सकते हो 1/16, यानी हर वर्ष 16 पे 1 की वृद्धि हो रही है, यानी 17/16 हो रही है। वर्तमान जनसंख्या 4096 है, ठीक है। ये 3 साल बाद कितनी होगी, तो 3 साल बाद हमने वृद्धि कर दी। 16 का क्यू ही होता है आपका 4096, ये कैंसिल हो गया।
17 का क्यू कितना होता है अपने पास, 49 13 होता है। क्यू याद नहीं है तो 17 का स्क्वायर तो याद ही होगा 289, और 289 में जब आप 17 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 49 13। हो गया बात यहां तक क्लियर? ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कहा गया है एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% बढ़ जाती है। ठीक है, यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तब प्रारंभ में गांव की जनसंख्या कितनी थी? अब प्रारंभ में गांव की जनसंख्या हमने मान ली x थी। अब ध्यान से समझो, हर साल जो वृद्धि होती है वो 25% की। 25% वृद्धि का मतलब होता है 5/4। नहीं याद है तो आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 125/100 कर लोगे तो भी आपका 5/4 ही आएगा। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब ये ऐसा बढ़ता है कितने साल तक? 3 साल तक। 5/4 और 5/4। 3 साल के अंत में इस गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाती है? 10,000 हो जाती है। ठीक है, अब देखो भाई 25 से काट दो, 25 चौका 100, 5 से काट दो भाई 5 8 40, कितना हो गया ये? 80। ठीक है, बात यहां तक। आगे देखो 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो x बराबर हो जाएगा 64 गुणा 80, यानी 8 चौक 32, बचा अपने पास 3। ठीक, 8 छंग 48 और 3 51, 5120। 3 साल के बाद कितना पूछा? क्या पूछा है भाई? तब प्रारंभ में कितनी थी? तो प्रारंभ में जनसंख्या थी 5120, यानी 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी आपके पास वो 5120 थी। बात यहां तक क्लियर हो गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, दूसरे में 20 घट जाती है, तीसरे में 30 बढ़ जाती है। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? देखिए यहां पर हर वर्ष अब आपके लिए जो वृद्धि दर है या जो कमी का दर है वो समान नहीं दिया हुआ है। हर वर्ष का अलग से आपको दे रखा है, एक 20% 30%, तो कोई अंतर नहीं है। अलग से दे रखा है, आप अलग से लगाओ। अगर सेम दे रखा होता तो आप सेम उसे पुट कर रहे होते। अब देखो ध्यान से, 10% वृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो अभी तो जनसंख्या कितनी है अपने पास? 10,000 है। 10% वृद्धि होती है यानी 11/10 हो गई एक साल में। दूसरे वर्ष 20% कम हो गई, यानी 20% कम का मतलब होता है 4/5। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बात को। अब आगे फिर 30% बढ़ जाती है तो इसका अर्थ होता है 13/10। यहां बात क्लियर हो गई भाई। अब देखो 0 से 0, 2 0 से 2 0 हमने काट दिया, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। कितनी बार में कट गया? 20 बार में। और 20 बार में जब ये कैंसिल हो गया तो यहां से 11 दूनी 22, 220 गुणा, अब इसका कितना बचा? 4 गुणा 13। तो अब पहले 4 की गुणा कर लो, सस्ते में निपट जाओगे भाई, है ना। या फिर 13 की गुणा कर लो, 13 दूनी 26, बचे 3। ठीक, सॉरी 2, 13 दूनी 26 और 2 कितना हुआ? 28। ये इतना हो गया। 4 की गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, 2 बचा, 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हुआ? 34 हुआ, बचा 3। अब 4 दूनी 8 और 3 कितना हुआ? 11। तो अपने पास आंसर होगा 11,440। बोलो बात याद क्लियर होगी? फिर समझो एक बार ध्यान से। देखो ऐसे सवालों में आपको कैलकुलेशन पे विशेष तौर से ध्यान देना है। 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो गया, 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया 20 बार में। तो यदि आप इनकी गुणा करके और इसकी गुणा 13 चौका 52 से गुणा करते तो वहां कैलकुलेशन में आप लोग फंस जाते। कैलकुलेशन को सिंपल बनाना है तो देखो 11 दूनी 22, 220 हो गया। फिर हमने क्या किया, यहां पर 13 की गुणा इसमें कर दी, 13 दूनी 26, 2, 13 दूनी 26 और 2 28, 54 की गुणा इसमें कर दी, 11,440 आंसर होगा। बात क्लियर हो गई यहां तक? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाती है, तो उस गांव की जनसंख्या में कितना % वृद्धि हुआ है? आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताओ। और दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप क्लास को लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। आपके लिए मैं पूरा मैथ ऐसे ही जैसे अभी आपको पढ़ा रहा हूं टाइप वाइज पूरा मैथ सॉल्व कराऊंगा। हर रोज आपके लिए वीडियो शाम को 7 बजे अपलोड की जाती है,
तो तुरंत आप लोग शाम को 7 बजे आ जाया करो, अच्छे से पूरा क्लास देखा करो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कहा गया है एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी, ठीक है। शहर में महिलाओं की संख्या कितनी है? अब इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके आपके पास, या तो महिलाओं को x मान लो या फिर आप पुरुष को x मानो। अगर एक x है तो दूसरा 8000 माइनस x होगा, वो एक थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा, ठीक है। आपको याद होगा मैंने मिश्रण जब पढ़ाया था तो मिश्रण में आपको क्या बताया था कि जहां पर दो वस्तुओं को मिलाकर, जहां पर दो अलग अलग वस्तुओं को मिलाकर एक साथ बेचा जाए या दोनों वस्तुओं को एक साथ मिला दिया जाए, ऐसी कंडीशन में जो हम प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं? मिश्रण का। तो जरा आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ के समझो। एक शहर की जनसंख्या 8000 है, पहले पुरुष की जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो कितनी होती है? मैन में होती है 8% की वृद्धि, तो 8% वृद्धि तो प्लस कर दो, यह बात क्लियर हो गई। उसके बाद जो महिला है वो कितनी बढ़ जाती है? वुमेन, वो 12% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब देखो आपको पता है यहां पर हम क्या लेंगे? टोटल वृद्धि लेंगे। टोटल वृद्धि कितना परसेंट का हुआ ये कहां से लाओगे तो समझो। 8000 से बढ़कर जनसंख्या 8680 हो गई। इसका मतलब जनसंख्या 8000 पर 680 बढ़ गई। आ रही बात समझ में? 8000 से बढ़कर 8680 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या 680 बढ़ गई। तो 8000 पर 680 की वृद्धि हुई है। इसी को आप परसेंटेज में निकाल लो, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 8 से इसको काट दो तो ये आएगा 8 8 64 और 8 पंजे 40। इतना परसेंट आ गया टोटल। आगे समझो, इसमें से इसको जब आपने माइनस किया तो अपने पास बचा 3.5 और यहां से बचेगा 0.5। पॉइंट से पॉइंट कर दिया कैंसिल आपने, तो आप यहां से क्या पा रहे हो? 5 से इसको डिवाइड किया, 5 7 35, 7:1 का रेशियो आपने पाया। अपने पास टोटल जो जनसंख्या का रेशियो है वो 7:1 का है। टोटल जनसंख्या में मैन 7, वुमेन 1 है, यानी 7 और 1 8। टोटल जनसंख्या अपने पास 8 है और क्वेश्चन ये कहता है टोटल जनसंख्या जो थी वो 8000। तो 8 का मान अपने पास जो है वो 8000 है, तो अनुपात 1 का जो वैल्यू होगा वो यहां से 1000 होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है भाई कि शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करो, यानी अनुपात 1 का मान ही महिलाओं की जनसंख्या होगी और हमने अनुपात 1 का मान ये ज्ञात कर लिया। कितना आ गया? 1000। यानी महिलाएं जो थी अपने पास वो कितनी थी भाई? 1000 इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर क्वेश्चन? यहां तक समझ में आ गया? यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, आपके हर कमेंट का जवाब मैं दूंगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, ठीक है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी? आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताओगे क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ठीक है, और आंसर तुरंत आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। एक वर्ष में पुरुष 8%, महिला 5% बढ़कर यह जनसंख्या 10,272 हो गई, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने के पहले गांव में पुरुष की संख्या कितनी थी? अभी याद करो, क्वेश्चन नंबर 6 सेम ही तो कराया था मैंने आपको, तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा। अब इसका आंसर हमें कमेंट में बताओगे कितना होगा। चलिए क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन, ये लाइन नहीं है भाई आपका, ठीक है, ये लाइन इसमें नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या आपके पास 25,000 है और क्या कहता है देखो, 1/5 भाग महिला है
तो इसका 1/5 भाग कितना होगा, 5000 होगा। बाकी जो बचा कितना भाई, 20000, वो कौन होगा, पुरुष होगा 20000। यहां तक बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन में कहा गया है पुरुष का 5%, महिला का 40% अशिक्षित है, तब कुल जनसंख्या का कितना भाग शिक्षित है। ठीक है, हो गया। अगर महिला का, ध्यान समझना, महिला का 40 अशिक्षित है तो 60% क्या होगा, शिक्षित होगा। होगा कि नहीं, तो निकाल दीजिए 5000 का 60%, 5000 का 60%, 2 जीरो कैंसिल, 6 पंजे 30, कितना हो गया यहां से भाई 3000। 3000 महिला ऐसी हैं जो शिक्षित है। अगर पुरुष का, ध्यान समझो, पुरुष का 5% अशिक्षित है तो बाकी 95% शिक्षित होगा। ठीक है, तो 95% इसका शिक्षित होगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 95 दूनी हो गया 190 और 2 जीरो और लगा दो, तो अपने पास कितना हो गया, 19000 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कुल कितना भाग शिक्षित है, 19000 ये हो गया, 3000 ये हो गया, 19 और 3 22000, यानी कुल अपने पास 22000 शिक्षित हैं। कितने में, 25000 में। ठीक है, अब ये परसेंटेज में पूछा कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 चौका 100 और 22 चौक 88%। टोटल जनसंख्या का कितना भाग ऐसा है जो शिक्षित जनसंख्या को दर्शाता है, कितना है भाई, 88% है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एक गांव की जनसंख्या 5500 है। ठीक है, गांव की जनसंख्या भाई कितनी है अपने पास, 5500। यदि पुरुष की संख्या 15%, स्त्रियों की संख्या 12% बढ़ जाए तब जनसंख्या बढ़कर 6244 हो जाएगी। अब ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये तीसरा क्वेश्चन है सेम, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। सेम क्वेश्चन कराया मैंने पीछे ऐसा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। 11 नंबर पे आइए। क्वेश्चन कहता है एक गांव में 40% स्त्रियां हैं। ठीक है, यदि स्त्रियों का 70% भाग और पुरुष का 50% भाग विवाहित है तब गांव में अविवाहित जनसंख्या का परसेंट कितना है। इजी क्वेश्चन है। अरे भाई जनसंख्या आप मान लो कोई सी भी, जैसे मान लो जनसंख्या आपने कितनी मान ली, 100x मान लो। यहां तक बात क्लियर है। अब इस 100x जनसंख्या का ध्यान समझना है, 40% स्त्रियां हैं, यानी 40x स्त्री है, बाकी 60x जो होंगे वो कौन होंगे, मैन होंगे। ठीक है, अब कहता है यहां पर यदि स्त्री का 70% और पुरुष का 50% विवाहित है, अगर इसका 70% विवाहित है महिला का, तो अविवाहित होगा कितना, 30%, और 40x का 30% ऐसा है अपने पास जो अविवाहित है। ठीक है, ऐसे ही पुरुषों का यदि विवाहित कितना दिया हुआ है 50%, तो अविवाहित कितना होगा 50% होगा या ना। ठीक है, ये कुल जनसंख्या हो गई अविवाहित, कितने पर हो गई, तो आप कहोगे 100x पर हो गई, और इसी को हम परसेंटेज में चाहते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये 100 से आपका ये 100 कैंसिल हो गया, ऊपर होगा 4 तियां 12x और 5 छक 30x, 30 और 12 कितना हुआ, 42x हो गया, और बटे में आपके पास x बचा, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर आ गया आपके पास 42% इज राइट वन आंसर दिस क्वेश्चन। बोलो बात क्लियर हो गई यहां तक। कितनी जनसंख्या अपने पास ऐसी है जो अविवाहित है, तो वो है आपके पास 42%। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, अच्छे से क्लियर कर लेना क्वेश्चन क्लियर। अच्छे से आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट को इस प्रकार से मजबूत करना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन का लैंग्वेज कितना भी घुमा के आ जाए आप क्वेश्चन को बना पाओ। और जिंदगी में एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आप अपना धैर्य कभी मत खोना, क्योंकि आप जानते हो पहाड़ों से एक निकला हुआ पत्थर रोड पे पैरों से कुचला जाता है, और वही एक पत्थर होता है जिसको मंदिर में भी पूजा जाता है।
अब दोनों पत्थर में क्या अंतर है? दोनों में यही अंतर है, एक ने अपना धैर्य खो दिया और एक का धैर्य अपना बना हुआ है। तो जिंदगी में दोस्त धैर्य कभी मत खोना। एक बात हमेशा याद रखना है, मंदिर में जब भी जाओ भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगो कि भगवान मुझे स्टेमिना दे दे, मुझे एक जगह बैठने की क्षमता दे दे। जितना अधिक देर आप पढ़ाई को लेकर बैठोगे उतना अधिक आपका ज्ञान बढ़ेगा दोस्त। ठीक है, 1-2 घंटे पढ़ लिए और सीना तान के घूम रहे हैं लो हम भाई पढ़ लिए, ऐसे कोई पढ़ाई वढ़ाई ना होती है, ध्यान रखियो जो बात। चलो अगले क्वेश्चन पर आइए नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, देखो क्वेश्चन में कहा गया है किसी शहर की जनसंख्या 9000 है, किसी शहर की जनसंख्या 9000 है, 5/9 भाग पुरुष है, इसका 5/9 भाग निकालोगे तो कितना आएगा? 5000 आएगा। ये कौन है? मैन है। बाकी जो शेष बचा 4000 वो कौन बचा? तो महिला बचा। क्वेश्चन कहता है पुरुषों का 40% विवाहित है, यानी मैन का 40% विवाहित है, तो 5000 का 40% भाग विवाहित है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, कितना आ गया आंसर? 2000। 2000 पुरुष विवाहित है। क्वेश्चन कहता है विवाहित महिलाओं का परसेंट क्या होगा? अब इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्त कुछ आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। देखिए विवाहित महिलाओं का परसेंट क्या होगा 4000 में। ठीक है, कैसे निकालोगे एग्जाम में? तो एक गांव में जितना पुरुष विवाहित है उतना ही महिला विवाहित है, ये एक क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है। ठीक है ना? तो देखो 4000 पर जो महिला विवाहित है वो 2000। अरे भैया 2000 के तो भैया पति देव होंगे, बाकी 2000 पुरुष की भी वाइफ कितनी होंगी? 2000। तो ये कहना क्वेश्चन आपसे चाहता है 4000 पे 2000, 100 पे कितना? 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 4 पंजे 20, कितना आ गया? 50% इज राइट वन आंसर दिस क्वेश्चन। हो गई बात यहां तक क्लियर? कौन सा आंसर होगा? ए ऑप्शन। ठीक है भाई, आज का क्लास कैसा आपको लगा कमेंट में मुझे बताओ। मिलते हैं आपसे